स्थित हुए, वो है नंद। जिससे अभी तक आनंद प्राप्ति नहीं हुई, वो निरंतर आनंद को बुलाते हैं, आनंद। मतलब नंद को बुलाते हैं, आनंद को नहीं। हाँ, नंद को बुलाते। ठीक। एक शब्द आता है नद। नद शब्द में पुरुषत्व को समझाया जाता है। अब नद का अगर तुम फीमेल वर्जन तो वो नदी हो जाएगा। ये जो नदी है, नद है, वो हमारे सारे नास है, जिससे रक्त संचालित होता है, खून है सारे, शिरा उपशिरा जो कुछ भी है वो है नदियाँ हमारा, नद नदी। तो ये सारी नदियाँ, जैसे देखिए स्त्री से सारे जगत उत्पन्न होता है ना, ऐसे सारी नदियाँ हैं। नदियाँ भी प्रपंच रस रूप में, तो स्त्री में और नदियाँ में ऐसे विशेष कोई अंतर नहीं है। अब नदी और शिरा उपशिरा खून, लहू, इस लहू से बनता है ये शरीर। तो अगर नदी ही ना रहे, शरीर बोध नहीं रहेगा, शरीर बोध ही नहीं रहेगा। तो शरीर बोध जब नहीं रहेगा तो वो स्थिति बनेगा पुरुषत्व, पुरुष। जब स्त्री ही नहीं रहेगी तो बचेगा एक पुरुष निर्लिप्त तत्व, जो कभी लिप्त नहीं हो सकता है। पुरुष तो प्रकृति रूप बने लिप्त होने के लिए ही। अब प्रकृति ही ना रही, स्त्री ही ना रही, नदियाँ ही नहीं रही, सिर्फ नद, सिर्फ पुरुष, तो फिर वहाँ से क्या रहेगा? निर्लिप्तता। निर्लिप्तता मतलब ना वहाँ खुशी ना वहाँ गम, कुछ भी नहीं, एक शून्य अवस्था। वो शून्य अवस्था है नंद। नद, नद या नंद? नंद, वो शून्य अवस्था को ही नंद कहा जाता है। ना नद, जिसमें कोई नद नहीं, कोई शब्द प्रवाह नहीं, जिसमें सिर्फ क्या है? एक शून्यता अथवा पूर्णता। जहाँ शून्यता है वही पूर्णता है। तो वो अवस्था होता है नंद, जहाँ से कुछ प्रकट हो सकता है। ये प्रपंच कल्पना द्वारा प्रकट हो सकता है। जब भी कल्पना द्वारा प्रकट हुए तब भी आनंद आया नंद से। पहले नंद है, पर इस नंद में अगर ये चित्त रूपी प्रकृति, ये चित्त का खेल शुरू हो जाए तो उसका चाहा हो जाएगा आनंद, क्योंकि वहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा, प्रकृति आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, महत्त्व आ जाएगा, सृष्टि बन जाएगी। अब उस सृष्टि जब से सृष्टि प्रवाह है तब से चाह है आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। तो जिसे जो नंद बन गए उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो नित्य युक्त हो गए, आनंदी हो गए, उसका नंद है या फिर नंदी चाहते हैं। सब तो उसी शून्य अथवा पूर्ण अवस्था को ही जा रहे हैं, जाने या अनजाने में। इसलिए जब तक ना मिले तब तक बुला रहे हैं, आनंद, आनंद, आनंद। नंद में स्थिर होने के लिए पुकारे हैं, आनंद एक ही तत्व है। राम को बुला रहे। हाँ, राम तत्व में जब तक न स्थिर हो जाए तब तक आराम चाहिए।